हेलो दोस्तों। क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग समाकलन की एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये इस एक्सरसाइज का सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम सब लोगों ने इस एक्सरसाइज में यूज आने वाले फार्मूले को ड्राइव किया था। ठीक है, तो उन फार्मूलों को एक बार फिर से रिवाइज किए ले रहे हैं। इंटीग्रेशन करना अगर dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x अपान ए। कैसे होता है, क्या होता है, ये पिछले वीडियो में हमने बताया भी था। और इंटीग्रेट करना अगर dx अपान x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये होता है सेक इनवर्स x अपान ए के इक्वल। और अगर dx अपान रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये साइन इनवर्स x अपान ए के इक्वल। और अगर कहीं पर हम dx अपान रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं तो ये लॉग में आएगा। याद रखिए, अगर रूट में है, प्लस के साइन है, एक्स के साइन प्लस है और रूट में है तो वो लॉग का फार्मूला बनेगा। अगर एक्स का साइन माइनस में है तो वो साइन का फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो लॉग एक्स, और फिर इसके बाद जो रूट में लिखा होता है वही चीज हम लिख देते हैं रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर इंटीग्रेट करना है किसी फार्मूले को ठीक है, या किसी क्वेश्चन में ये इस जैसा कोई फॉर्म बन जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में आ जाए रूट का, तो ये लॉग एक्स प्लस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। और tan x dx जो होता है log sec x या फिर माइनस का log cos x होता है। cot x dx का log sin x होता है। cosec x dx का log tan x by 2 या माइनस का log cosec x प्लस cot x। sec x का होता है log tan ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 या फिर log sec x प्लस tan x। तो sec x का फार्मूला ज्यादातर यही log वाला यूज होता है। cosec x का फार्मूला भी ये log tan x by 2 ज्यादातर यूज किया जाता है। तो इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट x प्लस 2 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो करना क्या है, कुछ नहीं, ऊपर जो 2 है उसको हम तोड़ देंगे एक 1 प्लस 1 में और इसके बाद हर को बांट देंगे। हर को एक बार x प्लस 1 के बटे में ले जाएंगे और फिर एक बार 1 के बटे में इस हर को अलग लिख देंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये आपस में कैंसिल होकर के 1/x प्लस 1 dx और यहाँ पर 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx बन जाएगा। अब हम जानते हैं 1/x का होता है log x इंटीग्रेशन और 1/x स्क्वायर का होता है समाकलन माइनस का 1/x। याद रखिए, 1/x का होता है log x और 1/x स्क्वायर का होता है माइनस का 1/x। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम मानेंगे x प्लस 1 को t के इक्वल तो x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0 और t का dt बाई dx और dx का जो है dt के इक्वल आ जाता है मान। ठीक है, तो आप ये ऐसे भी कर सकते हैं या मान करके यहाँ पर t के मान को भी पुट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स की पावर 6। एक्स की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का स्क्वायर। एक्स क्यूब को अगर हम t मानेंगे, डेरिवेटिव इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर t का dt बाई dx इधर गुणा हो जाएगा dx का, तो 3x स्क्वायर dx की वैल्यू dt के इक्वल, 3x स्क्वायर dx की वैल्यू dt के इक्वल और बटे में 1 प्लस और ये एक्स क्यूब को t माना गया, ऊपर होल स्क्वायर टी का स्क्वायर, ये tan इनवर्स t का होता है प्लस सी, टी की वैल्यू एक्स क्यूब डाल देंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना 4x स्क्वायर रूट का 3 माइनस एक्स की पावर 6 dx। एक्स की पावर 6 को फिर से हम तोड़ेंगे, एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स क्यूब को फिर से t मानेंगे, डेरिवेटिव के लेंगे, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर t का dt बाई dx, dx को इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt बाई 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या हो गई dt बाई 3 और ये 4 आगे लग दिया गया। ठीक है, और बटे में क्या हो गया, रूट का 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर है, एक्स क्यूब को t माना गया तो t का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया हमारा किसका, साइन का। क्या होता है, अगर
dx अपान रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स x अपान a होता है। x की जगह पर t है, a की जगह पर √3 है और आगे 4/3 पहले से ही था। t की वैल्यू फिर से x क्यूब डाल देंगे तो 4/3 साइन इनवर्स x क्यूब अपान √3 प्लस c आंसर हो जाएगा। ठीक, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेट करना है 1/रूट का 4x स्क्वायर माइनस 1 dx। कुछ नहीं, यहाँ पर जो 4x है इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस का 1। अगर चाहो तो आप यहाँ पर 2x को t के इक्वल मान लो तो dx की वैल्यू dt/2 हो जाएगा। या डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ये फार्मूला है रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अगर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि रूट में अगर एक्स स्क्वायर प्लस आ गया तो लॉग वाला फार्मूला बनेगा, लॉग एक्स प्लस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स की जगह पर कितना आ रहा है 2x डाल दिया गया। ए की जगह पर कितना आ रहा है 1 डाल दिया गया। अब यहाँ पर देखिए तो x का 2 से गुणा हो रहा है तो बटे में 2 कर देंगे। अगर x का 2 से भाग होता तो फिर हम यहाँ पर क्या कर देते, गुणा। ठीक, x का अगर 2 से गुणा हो रहा है तो ये भाग में आ जाएगा, ये डायरेक्ट मेथड हो जाता है। नहीं तो आप इसको 2x को t मानिए तो dx की वैल्यू dt/2 हो जाएगा, dt/2 आगे आ जाएगा और ये तुम्हारा t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये लॉग t प्लस रूट का t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। t की वैल्यू फिर से 2x डाल देते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट करना है 2 cos x अपान रूट का 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 dx। तो करना कुछ नहीं, सेम वही चीज, 2 sin x को हम 4 sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x का होल स्क्वायर। 2 sin x को t मानेंगे, डिफरेंटिएशन करेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos होता है और t का dt/dx, इधर ले जाएंगे dx को तो 2 cos x dx की वैल्यू dt, 2 cos x dx की वैल्यू dt और रूट में ये माना गया था t का स्क्वायर और 5 को हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी t का मान पॉजिटिव आ रहा है यानी लॉग का फार्मूला लॉग t प्लस रूट का t स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर है ना। अब t की वैल्यू डाल देंगे, क्या था 2 sin x, तो 2 sin x यहाँ पर और प्लस का यहाँ पर 2 sin x डालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x और √5 का स्क्वायर यानी कि 5 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आसान क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेट करना sin x अपान 3 माइनस कॉस स्क्वायर x dx। अब कुछ नहीं करेंगे, हम cos x को यहाँ पर t मानेंगे, डिफरेंटिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंटिएशन cos x का माइनस sin x, t का dt/dx, dx को इधर ले गए माइनस को इधर तो sin x dx की वैल्यू माइनस dt हो गई, sin x dx की वैल्यू माइनस का dt हो गया और रूट का क्या बन गया फार्मूला 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। यहाँ t स्क्वायर माइनस का है तो लॉग का नहीं बनेगा, यहाँ लॉग का लगा दिए थे, ये तो साइन का फार्मूला होता है। ठीक है, और आगे माइनस का चिन्ह भी था माइनस का, ये साइन का फार्मूला होता है, साइन इनवर्स x अपान x की वैल्यू है t और a की वैल्यू है 3 और प्लस का c। t की वैल्यू डाल देंगे, क्या होता है cos x, t की वैल्यू cos x था ना तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स cos x अपान 3 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इंटीग्रेट करना cos x रूट का 1/4 प्लस cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को हम तोड़ेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x में। क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी cos x है तो अगर नीचे साइन आ जाए स्क्वायर लगा तो साइन ला भी सकते हैं, तो ऊपर साइन x को हम t मान करके cos x dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 को हम इसमें ऐड करेंगे तो 4 एकन 4 1 5/4, 5/4 हो गया माइनस का साइन स्क्वायर x। अब साइन x को t मानेंगे, डेरिवेटिव लेंगे cos x dx की वैल्यू dt, cos x dx की वैल्यू dt और बटे में रूट का 5 को हम क्या लिख सकते हैं √5 और 4 को 2 लगा होल स्क्वायर कर देंगे यानी ब्रैकेट लगा करके और माइनस का साइन को माना गया t का स्क्वायर। अब ये t यहाँ पर माइनस का यानी साइन का फार्मूला है तो साइन इनवर्स x अपान a का मान कितना √5 अपान 2, 2 चला जाएगा ऊपर तो 2t की वैल्यू क्या है साइन x, 2 sin x अपान √5, ये आगे साइन इनवर्स पहले से ही था और प्लस का c आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेट करना है 2 sin 2x रूट का a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x dx। a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x को t मानेंगे, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, cos स्क्वायर x का 2 cos x होता है, सबसे पहले बाहर ब्रैकेट के बाहर हल करेंगे होल स्क्वायर लगा करके, x स्क्वायर का 2x होता है
और इंटू एक्स की जगह पर कॉस आया तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और टी का डी टी बाई डी एक्स, माइनस माइनस प्लस, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x का डी एक्स से गुड़ा, कितनी वैल्यू आ गई डी टी, साइन 2x की वैल्यू कितनी आ गई डी टी रख दिया गया, और ये रूट का टी। अब रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2/3 टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2, और इसकी पावर जो है उसका उल्टा लिख देंगे 2/3 प्लस सी, टी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था, तो रख देंगे यहाँ पर, और पावर वही चीज लगा करके सी लिख देंगे आंसर। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है क्या कि रूट का 25 माइनस 9x स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये थोड़ा आगे आ गया है, ये खंडसा समाकलन का है, ये थोड़ा आगे आ गया है, चलिए देख लेते। रूट 5 को 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का यानी साइन लिखेंगे, लेकिन उसके पहले x/2 रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ठीक है, ये थोड़ा आगे आ गया है, ये बाद की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसी फार्मूले में हम वैल्यू डालेंगे। देखिए x की वैल्यू कितनी है 3x, और a की वैल्यू 5, तो 3 का x से गुणा हो रहा है, यानी कि हम 3 को भाग में पहले से ही लिख दिया। ठीक है ना भाई, 3x को t मानेंगे तो dx की वैल्यू dt/3 आएगा, dt/3 यानी कि बाई 3 यहाँ पर कर दिया गया, और 5 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर लगा सकते हैं, और dx की वैल्यू dt/3, या फिर सीधा सीधा सिंपल सी बात है, अगर x का 3 से गुणा है तो पहले से ही भाग कर दीजिए, भाग होता है तो गुणा कर देते। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, x/2, x की वैल्यू कितनी 3x/2, रूट में जो लिखा है वही चीज लिख देते। कितना लिखा था 25 माइनस 9x स्क्वायर, 25 माइनस 9x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है देखो 5 का स्क्वायर, तो कितना होता है 25/2 साइन इनवर्स x अपान ए, एक्स की वैल्यू कितनी है 3x, और a की वैल्यू 5, 3x अपान 5 प्लस सी हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहे यहाँ पर 3 से अंदर गुणा कर दीजिए तो आंसर और आगे भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका करना हमको इंटीग्रेशन करेंगे क्या, ए स्क्वायर घटाएंगे एक बार ए स्क्वायर को जोड़ेंगे। ये किया क्यों जा रहा है, ये जब आंशिक भिन्न आप पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा है आगे, तो बस समझ में आ जाएगा, ये सब चीजें एकदम आसान हो जाएंगी, बस अभी शुरुआत है तो इसलिए समझने में दिक्कत है। तो समझिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर देखो अगर ए स्क्वायर जोड़ दे घटा दे तो ये सेम हो जाएगा और कैंसिल आउट भी हो जाएगा। ए स्क्वायर घटाएंगे ए स्क्वायर जोड़ेंगे, एक बार इस वाले के साथ हम इसको ले जाएंगे और एक बार ए स्क्वायर के साथ हम बटे में लिख देंगे, तो इंटीग्रेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बटे में ये वाला रूट का चला गया, और ए स्क्वायर के बटे में हमने इसको कर दिया अलग अलग इंटीग्रेट। अब इसको काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे ऊपर रूट लग जाएगा, रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, dx प्लस ए स्क्वायर आगे कांस्टेंट, और बटे ऊपर dx अपान रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, रूट में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रूट में है, तो इसका जो फार्मूला लगेगा सेम वैसे जो साइन वाला भी आया था, बस यहाँ पर माइनस, ये माइनस था तो साइन इनवर्स का आ गया। अब अगर जो प्लस का होता है तो फिर किसका आता है लॉग का, अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर होता है तो फिर लॉग एक्स प्लस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है, फिर लॉग जुड़ जाएगा आगे। बस इतना पार्ट सब में करना, बस लॉग जुड़ जाना, तो ये वाला फार्मूला हमारा बन जाएगा एक्स अपान 2 रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो माइनस का माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, अब ये लॉग बटे में आया था तो लॉग का फार्मूला क्या था लॉग एक्स प्लस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस का ये ए स्क्वायर, और ये तो हम तो जानते हैं क्या फार्मूला है लॉग एक्स प्लस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही चीज यहाँ पर लिखा है भैया, यही चीज यहाँ पर लिखा है, बस एक्स्ट्रा ये चीज जुड़ जाता है जब ऊपर आ जाता है, हर में आता है तो ये इतना आंसर आता है, अगर अंश में है तो ये आगे इतना जोड़ करके तब ये बटे वाला फार्मूला डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 माइनस का है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाई 2 घटाएंगे तो आधा बचेगा भाई, ये पूरा एक मान है और ये आधा है, घटाएंगे तो आधा बचेगा, प्लस वाले का आधा, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। 11 क्या कह रहा है, ए की पावर एक्स अपान रूट का 1 माइनस ए
पावर 2x dx। अब क्या, इसको हम क्या करेंगे, a की पावर x का होल स्क्वायर लिख देंगे। a की पावर x को t मानेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a बेस e और t का dt बाई dx। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, a की पावर x dx की वैल्यू dt बाई लॉग a हो जाएगी। a की पावर x dx कॉमन मिल गया, जिसकी वैल्यू dt बाई लॉग a, dt बाई लॉग a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और रूट का क्या बचेगा, 1 माइनस ये वाला t मानेंगे t का स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या होता है, साइन इनवर्स t का फार्मूला। और t की वैल्यू क्या मानी गई है, a की पावर x, t की वैल्यू a की पावर x डाल दिया गया, प्लस c हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंटीग्रेट करना x अपान a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 dx। a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, x की पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। अब x स्क्वायर को t मानेंगे तो x dx की वैल्यू मिल जाएगी, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और t का dt बाई dx। dx को इधर लाएंगे तो x dx और 2 को इधर ले आएंगे, क्योंकि कांस्टेंट x dx है, x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt और ये बटे का 2, dt बाई 2। ठीक है, अब ये वैल्यू डालेंगे, x dx की वैल्यू dt बाई 2 और यहाँ पर a स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस का t स्क्वायर। ये बस वही फार्मूला बन गया किसका, इंटीग्रेट करना 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए होता है। a की वैल्यू देखो क्या है, a स्क्वायर, 1 बाई 2 तो रहेगा ही, 1 अपान ए की जगह पर a स्क्वायर है, tan इनवर्स t अपान a की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस c, 1 अपान 2a स्क्वायर हो जाएगा ये, tan इनवर्स t की वैल्यू क्या था, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। 13 नंबर 2 साइन 2x अपान कॉस स्क्वायर 2x। कुछ नहीं करना है, कॉस स्क्वायर लगा है, इसको अलग अलग तोड़ देंगे, तो साइन 2x अपान कॉस 2x और ये बटे का कॉस 2x dx, साइन बटे कॉस tan बन जाएगा और बटे का कॉस सेक बन जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये 2 था ना, अब अगर ये देखा जाए तो किसका फार्मूला है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का ही तो होता है। x की जगह पर देखो x का 2 के साथ गुणा है तो हमने भाग कर दिया, 2 से 2 कैंसिल और ये आंसर आ जाएगा सेक 2x प्लस सी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेट करना है dx अपान x माइनस 2 रूट का x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर हम +1 और -1 किए दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों किए दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 मिलकर के 4 और ये फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला बनेगा, dx अपान x माइनस 2 और फिर ब्रैकेट में ये फार्मूला बन जाएगा, 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4, तो ये फार्मूला बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 1 लास्ट में। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर इसको ओपन करेंगे तो a एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, भाई a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 और 1 4, माइनस 2ab यानी कि माइनस 2x और 2 से गुणा कराएंगे वहां फार्मूले वाले के साथ, माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर लेट किए करेंगे। ठीक है, क्या कि x माइनस 2 को अगर हम t मान लेंगे और डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 और 2 का 0 और t का हो जाएगा d dx ऑफ t, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो dx की वैल्यू किसके इक्वल हो रही है, dt के इक्वल, तो dx की वैल्यू dt के इक्वल हो रही है और अपान में इस वाले को माना गया है t और रूट में इसको भी t माना गया है माइनस का 1, और ये फार्मूला किसका होता है, सेक इनवर्स t का होता है। अब t की वैल्यू डाल देंगे तो सेक इनवर्स t की वैल्यू क्या आई है, x माइनस 2 और प्लस c, ये बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेट करना साइन एक्स अपान रूट का 3 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं, बस कॉस एक्स को t मानिए, डिफरेंटिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको dx की वैल्यू चाहिए, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और t का होता है d dx ऑफ t। इसको इधर ले जाएंगे तो जो कॉमन मिल रहा है हमको साइन एक्स dx, वो किसकी वैल्यू आ रही है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस dt, साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस का dt, तो माइनस का dt अपॉन
रूट में 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस कॉस को माना गया t का स्क्वायर। ये फार्मूला किसका है, माइनस आगे, ये फार्मूला है साइन इनवर्स t का, और प्लस c, t की वैल्यू डाल देंगे, साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है cos x प्लस c। आप चाहे तो यहाँ पर फार्मूला लगाइए या फिर ऐसे डायरेक्ट ही आंसर रख दीजिए, ठीक है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के आधार पर ये फार्मूला हम लगा सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स का कॉस के टर्म में होता है फार्मूला कॉस इनवर्स रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये वही फार्मूला आ जाएगा, या तो फिर आएगा इसका आंसर साइन इनवर्स कॉस एक्स या कॉस इनवर्स साइन एक्स, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेट करना है रूट का 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स dx। अगर रूट लगा है तो x की वैल्यू हम हमेशा cos 2x रखेंगे, ये cos थीटा रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। अगर रूट हटाना है तो x की वैल्यू cos रखेंगे, अगर रूट नहीं लगा तो x की वैल्यू tan रखते हैं। तो रूट का 1 प्लस x की जगह पर cos 2 थीटा, देखिए x की वैल्यू cos 2 थीटा मानी गई है, डिफरेंटिएशन करने पर x का 1 cos 2 थीटा का माइनस का sin 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2 और थीटा का d dx ऑफ थीटा, dx इधर ले जाएंगे तो dx की वैल्यू माइनस का 2 साइन 2 थीटा d थीटा, dx की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे माइनस का 2 साइन 2 थीटा d थीटा, और रूट का 1 प्लस cos 2 थीटा अपान 1 माइनस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा प्लस का है तो cos वाला फार्मूला, cos 2 थीटा माइनस का है तो साइन वाला फार्मूला लगेगा। cos वाला फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अंदर माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां से 1 से 1 कैंसिल है ना, और ये 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। कॉस रूट के ऊपर क्या बचा कॉस स्क्वायर, नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर रूट का, और ये माइनस का 2 हमने आगे कर दिया, और साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा लगा देंगे। रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, कॉस बटे साइन, साइन से साइन कैंसिल, ये बन जाएगा 2 और कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अरे भाई कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉस के रिस्पेक्ट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब इसका डिफरेंटिएशन करेंगे 1 का, भाई स्क्वायर वाले का तो पता नहीं है तो इसलिए हमको इसमें तोड़ दिया हमने, 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा थीटा, इस 2 को अंदर गुणा करा दिया गया है ये याद रखिए, और 1 का थीटा के रिस्पेक्ट, अच्छा वो यहाँ पर है 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा, और कॉस थीटा का होता है साइन थीटा। अब देखो 2 से गुणा है तो 2 से भाग, कॉस ए एक्स का होता है साइन ए एक्स अपान ए प्लस सी, ठीक। अब 2 से अंदर हम क्या कराएंगे गुणा कराएंगे, तो 2 से अंदर गुणा कराएंगे तो ये 2 से अंदर गुणा तो ये 2 थीटा, और 2 से अंदर यहाँ से गुणा कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस इधर आएगा इनवर्स में हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, साइन 2 थीटा का फार्मूला, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा होता ही है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर यानी रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, रूट का 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, याद रखिए ये नीचे जो 16 था ये है रूट का 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ठीक है, उल्टा है। रूट हटाना है x की वैल्यू cos 2 थीटा डालेंगे, डिफरेंटिएशन करेंगे x का 1 साइन cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2 और थीटा का 2, भाई 2 कांस्टेंट और थीटा का d dx ऑफ थीटा, dx इधर ले जाएंगे तो dx की वैल्यू माइनस का 2 साइन 2 थीटा d थीटा, पिछले वाले जैसा है, ये मान उठा करके यहाँ पर डालेंगे 1 माइनस का cos 2 थीटा x की जगह पर cos 2 थीटा, और dx की वैल्यू यहाँ पर डालनी है तो माइनस का 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। अब कॉस माइनस का है तो साइन वाला फार्मूला, कॉस प्लस का है तो कॉस वाला फार्मूला, कॉस का cos 2 थीटा का क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अंदर माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस,
cos 2 थीटा का cos के रिस्पेक्ट में 2 cos स्क्वायर थीटा -1 -1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, माइनस प्लस खत्म, 2 से 2 खत्म। ठीक है, और इस -2 को हमने आगे कर दिया और इधर क्या बचा sin 2 थीटा d थीटा। अब ऊपर साइन है, नीचे कॉस, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट का, आगे -2। अब sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन रूट के बाहर आएगा तो साइन, कॉस बाहर आएगा तो कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस 2 थीटा का 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, ये इधर आ जाएगा तो प्लस कॉस 2 थीटा इधर आएगा -2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये इधर जाएगा 1 - cos 2 थीटा होता है, 1 - cos 2 थीटा होता है डी थीटा। 1 का समाकलन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होता है, कॉस थीटा का साइन थीटा अपान 2 होता है, कॉस थीटा का क्या होता है साइन थीटा अपान 2 होता है। भाई कॉस ax का साइन ax अपान a, देखिए 2 से गुणा हो रहा था, 2 से भाग किया गया। अब -2 से अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 2 थीटा, ये माइनस माइनस प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू डालेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो किए थे वही चीज करेंगे। यहाँ पर क्या माना गया है, cos 2 थीटा को x माना गया है, और थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 2 थीटा की वैल्यू तो cos इधर आएगा इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो cos 2 थीटा, ये 2 थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, cos इनवर्स x, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से 2 से 2 रख करके हल किया गया, थीटा की वैल्यू डाल दी गई है, ये 2 से 2 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट 2 थीटा का ही मान डालेंगे, कितना होता है cos इनवर्स x, ये माइनस का। sin 2 थीटा का क्या होगा, sin 2 थीटा इक्वल्स टू रूट का 1 - cos स्क्वायर 2 थीटा, cos की वैल्यू x है तो रूट का 1 - x स्क्वायर, तो रूट का 1 - x स्क्वायर sin 2 थीटा की वैल्यू, और प्लस का से ये पॉजिटिव है तो आगे और वो नेगेटिव है तो पीछे, रूट का 1 - cos स्क्वायर x और माइनस का cos इनवर्स x प्लस c हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 इंटीग्रेट करना है 1 अपान रूट का 1 - e⁻²x, कुछ नहीं करेंगे, e⁻²x को बटे में लाएंगे, माइनस का e⁻²x हो जाए यानी e⁻−2x हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, इसका 1 से गुणा कराएंगे और फिर इसको ऊपर भेज देंगे, e⁻2x - 2x का गुणा कराएंगे 1 से तो e⁻−2x और फिर -1 और बटे में टोटल कितना हो गया एलसीएम e⁻−2x, और ये ऊपर चला जाएगा तो रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, e⁻−x dx बच जाएगा। अब e⁻x को हम t मानेंगे, e⁻x माइनस का वाला e⁻−x को t मानेंगे, डिफरेंशिएशन e⁻x का e⁻x इंटू x का -x -1 होता है, -1 को हम इधर करेंगे और t का dt/dx को इधर लाएंगे, तो e⁻x dx की वैल्यू -dt, e⁻−x dx की वैल्यू dt वो भी माइनस का, और रूट में e⁻−x निकाल लिया, 2 बच रहा है स्क्वायर का तो t स्क्वायर -1 स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, t पॉजिटिव है ना, log 1 प्लस रूट का t स्क्वायर -1 हो जाएगा। 1 अपान √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या होता है, log x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये चीज़ तो होता है, और ये माइनस का चिन्ह है। अब t की वैल्यू डालेंगे e⁻−x और e⁻−x स्क्वायर की वजह से -2x -1 प्लस c। अब क्या करेंगे, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, कि माइनस का 1 ही तो लिखा है, n log m log m की पावर n, तो n log m होता है, यानी जो चिन्ह है यह माइनस है लॉग के आगे, इसको हम पावर में ले जा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं, यहाँ पर e⁻−2x है बटे, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम सबसे पहले यहाँ से देखिए, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, बटे में लाएंगे तो प्लस की पावर हो जाएगी, भाई माइनस की बटे में आई तो प्लस की, और 1 से गुणा कराएंगे तो e⁻2x और बटे में e⁻x रूट के बाहर आया। अब इसका गुणा इधर कराएंगे तो e⁻x का गुणा e⁻−x से तो ये 1 हो जाएगा, और रूट का रूट का 1 - e⁻2x और बटे में e⁻x, ये बटे वाला बचा है ना, ये 1 हुआ था। अब ये माइनस की घात क्या कर देगी, अंश को नीचे और हर को ऊपर, हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे। अब ये log m बटा n फार्मूला लग जाएगा, तो log m माइनस log n हो जाता है। अब x आगे आ जाता है, भाई log m की पावर n log m, log ये दोनों सेम है ना, बेस और ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और ये आपका ऐसे ही लिखा रहने देंगे,
ये 1 हो जाएगी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा आंसर, x माइनस लॉग 1 प्लस रूट का 1 माइनस e की पावर 2x प्लस c। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेट करना है 1 बाई रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए x पॉजिटिव है, लॉग वाला फार्मूला, नेगेटिव होता तो साइन वाला लगा देते। लॉग x प्लस रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये होता है इसका फार्मूला। ये फार्मूला ये इसमें लगा देंगे। ड्राइव करना है तो पिछले वाले वीडियो में हमने बताया भी था ड्राइव इसका। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इंटीग्रेट करना 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अगर x माइनस का है तो हमेशा हम साइन के फॉर्म में लेते हैं, आगे a लिखा है तो a के फॉर्म ले लेंगे, तो x इक्वल्स टू a साइन थीटा मानेंगे। x का डेरिवेटिव 1 होता है, a कांस्टेंट, साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। डी एक्स इधर आएगा 1 से मल्टीप्लाई, डी एक्स की वैल्यू a कॉस थीटा डी थीटा, डी एक्स की वैल्यू a कॉस थीटा डी थीटा और नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि a का भी स्क्वायर साइन का भी स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे लेकिन पावर के साथ कॉमन जाएगा, यानी भाई ए स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालेंगे तो पावर भी तो जाएगी, होल पावर है ना, तो ए स्क्वायर पावर 3/2 लगी थी और यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पावर 2 से 2 कैंसिल, ए क्यूब बच जाएगा। अब ऊपर ए था नीचे ए क्यूब, कैंसिल आउट करेंगे तो 2a बच जाएंगे और ऊपर कॉस थीटा डी थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 बटे में घात का घात से गुणा होता है ना, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस की पावर क्यूब हो जाएगा। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल तो 2 बचे, बटे के कॉस से एक होता है स्क्वायर लगा था स्क्वायर और ये बटे का ए स्क्वायर हमने आगे कर दिया था। सेक स्क्वायर थीटा का होता है टैन थीटा समाकलन। ठीक है। और आगे 1 बाई ए स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर टैन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम साइन थीटा बराबर करेंगे तो a बटे में चला जाएगा x अपान a, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी साइन की वैल्यू x अपान a का होल स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा a स्क्वायर तो a बचेगा। कॉस थीटा की वैल्यू tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, tan बराबर साइन बटे कॉस, साइन कितना है x अपान a, x अपान a, कॉस कितना है रूट का x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान a से कैंसिल, 1 बाई स्क्वायर x अपान रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर अपान पी प्लस क्यू का होल, पी प्लस क्यू एक्स का होल स्क्वायर। अब p प्लस क्यू एक्स को डायरेक्ट हम t मानेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे, p का 1, q कांस्टेंट, x का 1, p का 0 होगा, कांस्टेंट है ना। अब यहाँ से t का dt बाई dx को इधर लाएंगे, q को बटे में, dx की वैल्यू dt बाई क्यू, dx की वैल्यू dt बाई क्यू हमने डाल दी। ठीक है। अब आगे यहाँ x की वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू यानी p इधर आएगा माइनस और q बटे में चला जाएगा, तो t माइनस p बटा q का होल स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर होगा, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का होल स्क्वायर है ना, तो क्यू स्क्वायर हमने आगे कर दिया और बटे का क्यू स्क्वायर पहले से ही आगे था और यहाँ का बटे का क्यू पहले से ही था भाई, एक बटे का क्यू पहले से ही हमने कर दिया और ये बटे का क्यू स्क्वायर भी आगे आ जाएगा, तो दोनों बटे में हो जाएंगे और ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर क्या बचेगा नीचे टी स्क्वायर, भाई इसकी वैल्यू टी मानी गई थी ना, तो टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को भाग कराएंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, भाग कराएंगे, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से 1, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से भाग करा दिया गया और यहाँ पर 2pt को भाग कराएंगे टी स्क्वायर से तो बटे का टी बचेगा और ये dt। ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, 1 का क्या होगा t के रिस्पेक्ट में t और टी स्क्वायर का माइनस का 1 बाई टी होता है भाई, बटे का 1 अपान टी स्क्वायर, भाई बटे का टी स्क्वायर जो होता है माइनस का 1 बाई टी होता है और यहाँ बटे का टी लॉग टी हो जाता है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 बाई क्यूब। अब भाई 1 का इंटीग्रेशन टी और बटे का टी स्क्वायर जो था 1 वो बटे का टी हो जाएगा माइनस का और बटे का टी लॉग टी और प्लस सी। टी की वैल्यू क्या डाली गई थी, टी की वैल्यू p प्लस क्यू माना गया था, p प्लस क्यू एक्स, टी की जगह पर p प्लस क्यू एक्स और टी की जगह पर p प्लस क्यू एक्स, टी की जगह पर p प्लस क्यू एक्स प्लस का c हो जाएगा इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इंटीग्रेशन करना है 1 बाई 2 प्लस कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स बटे में है, साइन एक्स बटे में है तो कॉस का फार्मूला लगाएंगे हाफ एंगल,
कॉस साइन बटे में ये थोड़ा आगे की है, यहाँ पर दे दिया गया, लेकिन समझ लीजिए यहीं पर कॉस और साइन अगर बटे में आ रहा है, कॉस साइन बटे में आ रहा है, तो कॉस और साइन को कॉस टू थीटा वाले फॉर्म में चेंज करना, हाफ एंगल वाले। कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और 2 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1, एक 1 से एक 1 खत्म, 1 बचेगा, एक 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये कितने हो जाएंगे 3 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब अगर बटे में स्क्वायर जैसा कोई आ रहा है तो इसको हम tan बनाएंगे। tan बनाने के लिए cos स्क्वायर एक्स से अंश में भाग और हर में भी cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से भाग, तो अंश यानी dx में cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से भाग, और यहाँ हर में भी cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से भाग, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से भाग, ये कैंसिल होकर के बच जाएगा 1 यानी 3 से मल्टीप्लाई 1, और साइन बटे cos tan हो जाएगा, और बटे का cos ऊपर sec बन जाएगा। तो tan x बाई 2 को हम t मानेंगे, डिफरेंटिएशन करने पर tan का क्या होता है sec स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का 1 बाई 2 होता है, 2 इधर चला जाएगा, और t का अवकलन dt बाई dx इधर ले आएंगे, तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx की वैल्यू यहाँ बटे का 2 इधर चला गया 2 dt, dx sec स्क्वायर x बाई 2 dx की वैल्यू 2 dt, और 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और ये माना गया 30 का स्क्वायर। ये फार्मूला है tan का ही तो फार्मूला है, इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, 1 बाई ए की वैल्यू है √3, tan इनवर्स x की वैल्यू है t रूट, और a की वैल्यू √3, दोनों का मल्टीप्लाई 2 बाई √3, tan इनवर्स t की वैल्यू tan x बाई 2 मानी गई थी, बटे में √3 प्लस का c, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन 2 रूट का x ब्रैकेट 1 माइनस x माइनस का है, x की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा मानेंगे। डिफरेंटिएशन x का 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा, और थीटा का डी थीटा बाई dx की वैल्यू इधर चली गई, dx की वैल्यू कितनी आ गई, ये फार्मूला हो किसका होता है साइन 2 थीटा का, या फिर ऐसे रखे रहने दीजिए, dx की वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे बाद, dx की वैल्यू यहाँ पर नहीं डाले हैं, यहाँ पर डाल लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू थीटा साइन स्क्वायर थीटा, x की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू क्या थी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, है ना। और यहाँ पर साइन स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, रूट के बाहर आएगा तो कॉस, और 2 पहले से ही था, ये टोटल कैंसिल आउट होकर के क्या बचा डी थीटा का समाकलन थीटा होता है प्लस सी, थीटा की वैल्यू स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा भाई, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो √x हो जाएगा, साइन इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, साइन इनवर्स √x प्लस सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, tan x अपॉन 3 प्लस 2 tan स्क्वायर x dx का समाकलन, साइन में चेंज कर लिए, साइन बटे कॉस, tan की वैल्यू साइन बटे कॉस, कॉस स्क्वायर का 3 से मल्टीप्लाई 3 कॉस स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा भाई, यहाँ पर हल करेंगे तो नीचे cos स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x, फिर कैंची गुड़ा 3 cos स्क्वायर x, और 1 से 2 साइन स्क्वायर x, बटे का cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, गुड़ा में हो जाएगा, साइन बटे cos पहले था, एक साइन एक cos कैंसिल, 2 से गुड़ा 2 से भाग, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा था, और 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा 3 थे, 2 अंदर कर दिया गया, 1 बाहर, 2 साइन के साथ कर दिया गया, और 1 यहाँ पर 2 साइन के साथ किया गया, तो 2 साइन स्क्वायर यहाँ से और 2 cos स्क्वायर यहाँ से, 2 कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 1 cos स्क्वायर बच गया था वो लिख दिया गया, ये क्या हो जाएगा 1, और नीचे ये cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर ये नीचे वाला टोटल t मानेंगे, cos स्क्वायर x प्लस 2 की वैल्यू t मानेंगे, cos स्क्वायर का 2 cos x इंटू cos x का माइनस साइन x, और t का dt बाई dx, माइनस का इधर चिन्ह कर देंगे, माइनस का चिन्ह इधर कर देंगे भाई, dx को इधर भेज देगा भाई, t का अवकलन होता है dt बाई dx, dx इधर चला गया, माइनस का 2 cos x साइन x, dx की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर dx था, dx की वैल्यू ये माइनस का चिन्ह इधर भाई, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स dx, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स dx की वैल्यू ये माइनस का dt,
माइनस का डी टी और बटे का 2 कॉस स्क्वायर, ये टोटल क्या माना गया था टी, बटे का टी लॉग टी होता है और ये माइनस का 1/2 पहले से था। टी की वैल्यू फिर से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 डाल देंगे, +2 प्लस सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इंटीग्रेट करना है dx अपान एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग tan x लॉग x। इस वाले टोटल को हम t मानेंगे, लॉग एक्स को t मानेंगे। डिफरेंटिएशन लॉग, ये टोटल हो गया x, लॉग x का 1/x और इंटू x की जगह पर क्या है लॉग x का 1/x और t का dt/dx, इसका इधर गुड़ा, dx ऊपर और x log x बटे में और बराबर में dt, dx अपान x log x की वैल्यू, dx अपान x log x की वैल्यू dt और ये टोटल क्या माना गया था बटे में t, बटे का t log t होता है भाई, dt/t का समाकलन log t होता है प्लस c, t की वैल्यू क्या मानी गई थी log x डाल दिया प्लस c आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 1/x² इंटू ई की पावर x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x को हम t मानेंगे, x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव माइनस का 1/x² और t का dt/dx, dx इधर चला आया, dx हम x वाले के साथ ही लिखेंगे और dt t वाले के साथ। तो 1x का 1 और 1/x का माइनस 1/x² dx की वैल्यू dt, 1 माइनस 1/x² dx की वैल्यू dt और e की पावर, ये टोटल क्या माना गया t, e की पावर t का e की पावर d समाकलन होता है प्लस c, t की वैल्यू क्या मानी गई थी 1x प्लस 1/x, t की जगह पर x प्लस 1/x प्लस c हो जाएगा इसका आंसर। और यहीं पर ये एक्सरसाइज का एंड होता है और नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसकी विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।